पंडित जी अपनी बेटी के साथ नाव से मंदिर जा रहे थे। रास्ते में वे उसे बाघ नाम की दुष्ट शक्ति के बारे में बताते हैं, जो वहाँ से गुजरने वालों को मारकर उनका रूप ले लेती है। लड़की पानी में हाथ डाले चल रही थी तो एक पत्थर से हाथ कटने के कारण उसका खून निकलने लगा। नदी में एक जगह पे पंडित जी का चप्पू फंस गया। यहीं पर वो दुष्ट शक्ति कैद थी, जो कि चप्पू लगने से अब आजाद हो चुकी है। उसने तुरंत लड़की के खून में मिलकर उसका रूप ले लिया। वो अक्खी मछली खाने लगी। पहले तो पंडित को कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उसने नदी में पड़ा अपनी बेटी का शव देखा तो उसे पता चल गया बाघ उस पे हमला करती, तभी उन्होंने उस पर पानी छिड़क दिया। फिर तंत्र मंत्र द्वारा अपने लोटे में उसकी आत्मा को कैद कर लिया। पंडित अपनी बेटी के बिना वापस घर कैसे जाता, इसलिए वो बाघ को ही बेटी बनाकर अपने घर ले गया। फिर एक दिन जब वो मंदिर जा रही थी, तब शिखर की परछाई पर पैर रखने से उसे पता चल गया कि पंडित ने उसकी आत्मा को वहीं पर छुपाया है। उसने वो लौटा उस जगह से निकलवा लिया। अब उसकी आत्मा आजाद थी, पर वो बिना शक्तियों की थी। उसे शक्ति वापस पाने के लिए 3 विशेष लोगों को मारना होगा। उन 3 लोगों में एक शिल्वी की बच्ची भी है। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव, जहां सेल्वी अपने पति संतोष और 2 बच्चों के साथ रह रही है। सेल्वी का जीवन अपने परिवार के बीच हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन जल्द ही इस खुशी को किसी की नजर लगने वाली थी। एक दिन संतोष जॉगिंग पर निकला होता है। रास्ते में उसे गांव का लड़का भी मिला, जो कैमरे से गांव की खूबसूरती रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर रहस्यमयी धुआं दिखाई दिया। फिर उसमें से निकले हाथों ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। ये और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट शक्ति बाघ थी, जिसने संतोष को मारकर उसका रूप ले लिया था। फिर वो घर जा पहुंचा, क्योंकि उसे सेल्वी के लड़की शक्ति को मारना था। घर के पालतू कुत्ते ने उसे पहचान लिया और बदले में अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर वो सेल्वी के पास जाकर बच्चों के बारे में पूछता है। सेल्वी पहले तो उसे अपना पति मान रही थी, लेकिन जब उसने आईने में उसका असली रूप देखा और बाहर कुत्ते को मरा हुआ देखा तो वो सहम गई। उसने उससे झूठ कहा कि बच्चे बाहर कुएं के पास खेल रहे हैं, तो बाघ बाहर जाकर शक्ति को आवाज लगाता है। मासूम बच्चे उसे बता देते हैं कि हम ऊपर खेल रहे हैं। वो शक्ति को मारने ऊपर आने लगता है और इधर सेल्वी बच्चों को पकड़कर पूजा गृह में ले जाती है। क्या सेल्वी खुद को और बच्चों को बचा पाएगी? जानेंगे अगले पार्ट में। अपने पति के रूप में आई दुष्ट शक्ति से अपने बच्चों को बचाती सेल्वी का पैर खिलौने वाली बस से टकरा गया। वो बजने लगा और उसकी आवाज बाघ ने सुन ली। सेल्वी ने उसे सामने धक्का देकर छोड़ दिया और दूसरी तरफ कमरे में जाकर छुप गई। उसने बच्चों को बताया कि हम पापा के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इतने में बाघ वहाँ आ गया। उसने खिलौने को देखा और बस उसके इशारे पे उसी ओर चलने लगी। सेल्वी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो लड़की के पैर से पायल निकाली, फिर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बाघ उसकी आवाज से उसी ओर चल दिया। इतने में दूसरे कमरे में सेल्वी का फोन बजने लगा। वो उसे बंद करती उससे पहले ही बाघ वहां आ गया। उसने जो लट्ठा खींच कर मारा वो भी हेडशॉट। सेल्वी का सिर घूम गया, मगर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने बच्चों को फिर झूठ बोला कि पापा को प्रैंक करने नकली खून लगाया है। उसने घर से बाहर भागने में ही भलाई समझी, लेकिन वे लोग दूसरी मंजिल पर थे। उतरने का सिर्फ एक ही तरीका था, यानी गैलरी से कूदना। सेल्वी पहले खुद एक कोना पकड़कर लटक गई, फिर एक हाथ से बच्चों को अपने पीछे बिठाती। इतनी ताकत तो जिम करने वालों में भी नहीं होती। और ऐसे वे दोनों नीचे उतर गए, मगर सेल्वी नीचे आती उससे पहले ही उसका हाथ बाघ ने पकड़ लिया।